ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब सभी देवता और भगवान शिव जी जनवास में आकर ठहर गए, तब वो वहाँ आकर कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने उस जनवास में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात भगवान शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर ले गए और नाना प्रकार के विधि विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा जी, अन्य सभी देवता और मुनि वहाँ आए। अन्य सबके चरणों को धोकर उन्होंने बड़े आदर के साथ मंडप में भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को लेकर सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस भोजनों से पूर्णतः तृप्त किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने निवास पर जनवास पर गए, जहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान, आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा दीजिए। उनकी बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, हे देवगणों, आप लोग कुछ दिन यहाँ ठहरें, मुझ पर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने स्नेहवश देवताओं, भगवान शिव को और ब्रह्मा जी को और अन्य लोगों को बहुत दिन तक ठहराया। प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया और तरह तरह के भोज्य पदार्थ और उत्सव द्वारा आनंदित किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समुचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके भाग्य की सराहना की। उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करने की बात को स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव यात्रा के लिए उद्यत हो सभी देवताओं आदि के साथ शैलराज के पास आए। देव देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और कृपानिधान से बोली। मैना ने कहा, हे कृपानिधे, कृपा करके मेरी पार्वती का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराध भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणाविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय भोलेनाथ प्रभो महादेव, आपकी भक्ति और भाव की बातें सुनते सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी पार्वती शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने वह दुखी होने लगी, आंसू बहाने लगी और मूर्छित सी होने लगी। तब महादेव जी ने मैना को समझाया, उसे समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और पार्वती के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।